धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का अनमोल वचन है, हमारे सभी धर्म जोड़ना सिखाते हैं। सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरमाते हैं कि धर्म शब्द का अर्थ है धारण कर लो, अपना बना लो, ग्रहण कर लो, इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड से जोड़ो। कहीं भी नफरत, लड़ाई झगड़ा, फसाद की बात तो धर्मों में आती ही नहीं है, इसलिए सारे धर्म जोड़ना सिखाते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि पहले यह जानना जरूरी है कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्य का मतलब है सच और संग का मतलब है साथ। ऐसा सच भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जिसे कह दें कि वो सच है, यानी ऐसा सच जिसे हम कह दें कि यह सच था, सच है और सच ही रहेगा। ऐसा सच हमारे धर्मों में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा, रब, भगवान, परमात्मा है। भगवान ही ऐसा सच है जिसमें न कोई परिवर्तन आया है और ना ही कभी आएगा। प्रलय आए, महाप्रलय आए, न वो कभी खत्म हुआ है और न ही वो कभी खत्म होगा। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि संग का मतलब होता है साथ। तो यहाँ मालिक की चर्चा हो और जहाँ पर उस सच के बारे में बताया जाता हो, उस सच से जोड़ा जाता हो, मालिक से जोड़ा जाता हो, उसको सच्चा संग कहते हैं। लेकिन बदले में कुछ लिया न जाता हो, क्योंकि अगर आपसे चढ़ावा ले लिया, पैसा ले लिया तो यह बिजनेस है। आपको राम नाम सुनाया, बदले में आपसे नोट ले लिए, नहीं, यह गलत है। तुलसी जी लिखते हैं कि ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आशा है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है। संत फकीर जो नाम बिना दाम के देंगे वही नाम फलेगा फूलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईश्वर का नाम अनमोल होते हुए भी फ्री में मिलने वाले राम नाम को लेने वाले ग्राहक कम ही होंगे। भगवान के नाम पर कोई टैक्स नहीं लगता। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि भगवान मांगता नहीं है, वह दाता है। हमने धर्मों में पढ़ा है कि मालिक देता है, लेता नहीं। लेकिन आज कलयुग में रीत उल्टी है। अगर आप देते नहीं तो प्रसाद भी ढंग से नहीं मिलता। एक सज्जन थे, वो सज्जन कहीं एक धार्मिक जगह पर चले गए, वहाँ आशीर्वाद मिलता था। वहाँ किसी वस्तु को पीठ पर लगाकर आशीर्वाद देते थे। वहाँ पर लाइनें लगी हुई थी, लोग माथा टेक रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने एक पैसा भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि उसने सत्संग में सुन रखा था कि भगवान तो लेता नहीं, देता है। आशीर्वाद उसको भी मिला, यानी उसकी पीठ पर भी जोर से आशीर्वाद मिला। उसे दर्द हुआ। वह अपने साथी से बोला कि मुझे तो हार्ड, कठोर आशीर्वाद मिला, आपको आशीर्वाद तो धीरे धीरे से मिला। उसके साथी ने पूछा कि तूने पैसा चढ़ाया? उसने कहा कि नहीं चढ़ाया। उसके साथी ने जवाब दिया कि फिर ऐसा ही मिलेगा। हमारे समाज का यह हाल है कि जबकि हमारे धर्म में यह कह रहे हैं कि मालिक देता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि हमारे वेदों में भी यही लिखा है कि हे इंसान, भगवान से मांग, लेकिन अच्छी धरती, उपजाऊ धरती, अच्छा जलवायु, अच्छी आबो हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, सेहत, अच्छी संतान मांग। भगवान से मांगना ही है तो भगवान से भगवान को मांग। यह कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान को कुछ दो। इस्लाम धर्म में आता है कि अल्लाह नूरे जलाल है, वो रहमो करम का मालिक है। कायदे से मांगोगे तो उसका रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। दामन जोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन उसका रहमो करम बरसता चला जाएगा। यही बात सिख धर्म में आती है, जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवै। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।